इसमें हमने बताया था कि प्लूरल बनाने के लिए अगर कोई शब्द वर्ड से प्रारंभ, संख्यावाचक से प्रारंभ होता है या वर्ड से प्रारंभ होता है तो उसके अंत में क्या लगा देते हैं? एस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो 5 लिख दिया, 6 लिखा 6 लिख दिया, 7 लिखा तो 7 लिख दिया। ठीक है, दूसरा रूल नंबर क्या कहता है? अगर कोई एब्रिवाइजेशन कोई अगर आपको दिया गया है, एब्रिवाइजेशन का मतलब होता है जैसे कहीं पर अगर आप मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा, पीज इक्वल टू पेज लिखा, क्या लिखा? पेज लिखा, तो पहला पर्सन हो गया। अगर मैं यहीं पर पीपी लिख दूंगा तो सेकंड हो जाएगा, मतलब प्लूरल हो जाएगा। कहीं पर एक एल लिखा हुआ और कहीं पर एक एल का मतलब क्या है? लाइन। अगर 2 एल लिखा हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा? लाइन्स। अगर कहीं पर एस, कहीं पर लिखा है MLA तो MLA का अगर हम बनाएंगे MLAS। अगर कहीं पर लिखा है DM साहब तो DMS लगा देंगे। और अगर कहीं पर जैसे मैंने लिया, और अगर कोई नया रूल लेता हूं मैं, अगर किसी भी वर्ड के अंत में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि किसी भी वर्ड के अंत में आपको UM दिया गया हो, क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपके लिए। अगर किसी भी, ये क्या भाई मूड बेकार हो गया, क्या चक्कर है इतना? अगर किसी भी वर्ड के अंत में UM लिखा है तो देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। ये लैटिन भाषा के शब्द से, लैटिन भाषा का शब्द होता है। UM अगर किसी वर्ड के लास्ट में लिखा होता है तो वो अंग्रेजी में लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया होता है। आप पूछ सकते हैं लैटिन भाषा का शब्द कहाँ पर है, तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको हो गई। अगर जिस वर्ड के अंत में क्या हो जाता है? UM लिखा होता है तो वह लैटिन भाषा का शब्द होता है। और इसे हम इसके स्थान पर प्लूरल बनाने के लिए UM के स्थान पर क्या लगा देते हैं? A का प्रयोग करा देते हैं। अगर कोई लैटिन शब्द दिया गया है, लैटिन शब्द होगा तो उसमें क्या होगा? UM लगा होगा, और UM लगा होगा तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे? A का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आपको लिखा है अगेंडम, AGENDUM, तो इसका ये क्या हुआ? सिंगुलर हो गया। और ये लैटिन, अब यहाँ से हमने UM से पहचान लिया, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इससे हम कहेंगे अगेन द, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे और लिए मैंने डाटम, अब जो टम को UM को हटा देंगे तो UM पे क्या हो जाएगा? DATA, डाटा। डाटा मीन्स डेटा। ठीक है, डेटा होता है। और अगर हम कोई और इसमें कोई वर्ड दिए गए हैं, बस इतने ही वर्ड दिए गए हैं। ड्रम, चलने दो। और अगर किसी भी वर्ड में IS इज लगा होता है, यदि किसी भी वर्ड में IS इज लगा होता है तो ये प्लूरल होता है। और प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें ES का प्रयोग कर देते हैं। किसका? IS को हटा के ES का प्रयोग कर देंगे। अब 2 चीज निकल के आ गई। लैटिन भाषा का शब्द होगा तो आपको लास्ट में UM लगा होगा, पहली कंडीशन। लैटिन भाषा का शब्द होगा, लास्ट में आपको IS लगा होगा। ठीक है, अगर लैटिन भाषा का शब्द दिया गया है, UM लगा हुआ है, उसे प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? A लगा देंगे। अगर किसी जो लैटिन भाषा का शब्द दिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द दिया गया और IS लिखा हुआ है इसके वर्ड में लास्ट में, तो क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे एनालिसिस लिखा है, ठीक है, तो ANALYSIS, एनालिसिस क्या है? अब एनालिसिस को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? ANALYSES का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? ES का प्रयोग कर दिया। ठीक है, एक चीज और रह जाता है आपका, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसके अंत में ON लगा होता है। क्या लगा होता है? ON लगा होता है। तो 3 चीजें निकल के आए ग्रीक भाषा की। क्या? अगर ग्रीक भाषा में OM लगा है तब UM लगा है तब भी ग्रीक भाषा का शब्द है। IS लगा है लास्ट में तब भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ON लगा है तब भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और अगर UM लगा है तो आप
प्लूरल बनाने के लिए ए लगा देंगे। आई एस लगा है तो yes। बनाने के लिए यस लगा देंगे। ओ एन लगा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें आप यू एन सॉरी ओ एन की जगह किसका प्रयोग कर देंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जो यू एम का है वही ओ एन का है। समझ में आ गया? जैसे और एक एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया सिटीजन लिखा है। क्या लिखा है? सिटीजन लिखा है। हम सिटीजन ना लिखे टेंशन लिखेंगे। TENSION। देखो ओ एन आ गया तो टेंशन कर देंगे TENSIA। ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए? रूलर बन गया। रूल समझ में आ? कितने रूल लिखा दिए? 1 2 3 4 4 रूल लिखा दिए मैंने। 4 रूल में क्या बताया? टोटल ग्रीक भाषा के शब्द का ज्ञान कराया। ग्रीक भाषा के शब्द में अगर कहीं पर यूएम लिखा है तब भी आप ए का प्रयोग करेंगे। कब? किस कंडीशन में? लास्ट में प्लूरल बनाते समय। और कंडीशन क्या अप्लाई करती है? कंडीशन अप्लाई करती है वर्ड के लास्ट में यूएम या ओ एन दिया गया होगा तो तब प्लूरल बनाने के लिए ओ एन या यूएम के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे? ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक। अगर किसी भी ग्रीक भाषा का कोई शब्द दिया गया होगा और उसमें लास्ट में क्या लिखा हो? इज लिखा हो, आई एस लिखा हो, जैसे एनालिसिस तो आई एस के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे? ई एस को कन्वर्ट कर देंगे। किसको? ई को कन्वर्ट कर देंगे और आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। और मैंने एक चीज और बताया था, मैंने टेंशन लिया था या सिटीजन लिया मैंने, सिटीजन ओ एन आ गया। कितनी अच्छी चीज़ निकल के आ गई। तो आप मैं एक चीज़ यहाँ नोट लिखा देता हूँ। नोट में क्या लिखा हुआ समझते हैं। नोट लिखाएंगे कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में, यदि किसी शब्द ब्रैकेट वर्ड के अंत में क्या लिखा हो? या तो यूएम लिखा हो या बोलो या इज लिखा हो या ओ एन लिखा हो। तो ये शब्द क्या होंगे? तो ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। ग्रीक भाषा के क्या होंगे? शब्द होंगे। और लेकिन किस में होंगे? अंग्रेजी में, इंग्लिश में। ये नहीं है अब हिंदी में तुम थोड़ी छाट लोगे यूएम हिंदी में लिखा हुआ, उसका ट्रिक हम अलग देंगे। ठीक है, तो आपको ट्रिक हो गई। यदि किसी वर्ड के लास्ट में यूएन दिया गया हो, एज दिया गया हो, ओ एन दिया गया हो तो वो ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। और इनका प्लूरल बनाते समय यूएम का बनाते समय यूएम के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का। आई एस के स्थान पर ई एस का और ओ एन के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। और